हेलो। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा मैथ का चला हुआ है यहाँ पे, तो मैथ का टाइम एंड वर्क कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। मैथ का टाइम एंड वर्क, और मैथ का टाइम एंड वर्क की 2 वीडियो हमने पहले अपलोड कर दी है, और ये थर्ड वीडियो आपकी, ठीक है। तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और जो चैनल को वो सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो आपके हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है, लेकिन ये जो टाइम एंड वर्क का चैप्टर है ये आपके फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो या फिर पटवारी को या पुलिस का, हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका क्या ये कि चैप्टर है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी इस काम को 18 दिन में कर सकता है, तो 18 दिन में ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में, और बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। पहला काम क्या हमारा, एलसीएम का। तो एलसीएम कितना आएगा 18 और 12 का, 18 और 12 का एलसीएम 36 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, यहाँ देख लो, 12 18, ठीक है, 3 से जाता है ये। तो 4 3 12 हो गए, 6 3 18 हो गए। अब जाएगा 2 से जाएगा अब, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, 36 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो 36 आपका एलसीएम आ गया। तो अब क्या निकालना है हमें, इनका वन डे वर्क निकालना, ठीक है। तो ए का एक दिन का काम कितना है, तो ए का एक दिन का काम कितना है, 12 3 36। 36 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 3 36, और 18 दूने 36। बी का एक दिन का काम कितना है, 2 है। इतना तक काम पहला हमारा हो गया। एफिशिएंसी निकल आई इनकी, एक ए का वन डे वर्क 3 है, मतलब ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है वो एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। इतने तक समझ गए ना। अब चलते आगे क्वेश्चन की ओर। वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं, बोलते हैं कि वे दोनों ए और बी जो है आपका, ये 2 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक, 2 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। 2 दिन तक काम करते हैं, फिर ए चला जाता है, ठीक है। और शेष काम कितने दिन में ख़त्म होगा, तो शेष काम बी करेगा ना, जब ए चला जाएगा तो शेष काम जो वो कितने दिन में ख़त्म होगा। तो पहली बात तो है कि वे दोनों एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं। ए और बी का जो 1 दिन का काम क्या वो कितना है, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी कितना करता है, बी एक दिन में 2 काम करते हैं। तो दोनों मिलकर जो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5, ठीक है। तो बोलते हैं कि 2 दिन काम करते हैं, ए और बी ये दोनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं, ठीक है। तो एक दिन का काम 5 हो गया, 2 दिन का कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 काम हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। फिर अब बोलता है कि शेष काम बी कितने दिनों में करेगा। अब जो मतलब ये 2 दिन काम करता है तो बाकी फिर चला जाता है, फिर जो ये चला जाता है, तो क्या करना है कि ना 2 दिन तो साथ में काम कराना है ए और बी ने। तो आपने ये करना है, 2 दिन में से टोटल काम, ये टोटल काम है, इसमें से 2 दिन का काम माइनस कर देना है। तो 36 में से 2 दिन का काम कितना है, 10, ये माइनस कर दिया, कितना बच गया, 26। अब ये जो 26 काम बचा है आपके पास, ये काम कौन करेगा, बी करेगा, बी करेगा, ठीक है। तो बी करेगा, तो बी का एक दिन का काम कितना है, 2 है ना। तो बी का एक दिन का काम कितना है, 2 है। तो बी जो है आपके कितने दिन में इस काम को कर देगा, 13 दिन में, ठीक है, 13 दिन में कर देगा। तो एक बार फिर समझाता हूँ आपको, यहाँ तक अपना काम एज इट इज़ चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोलते हैं कि वे दोनों 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, 2 दिन तक काम करते हैं, 2 दिन तक ए और बी 2 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है इनकी, 3 ए की है, 2 बी की है। तो एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5, 5 आ गई। तो 2 दिन की कितनी आ गई, 10। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, वो 2 दिन में 10 काम करेंगे, ठीक है। तो 36 में से 10 काम माइनस कर दिए, बच गया 26। अब ये जो 26 काम बचा है, ये शेष काम बी करेगा, बी ये करेगा बी, ठीक है। बी करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा, 2 से डिवाइड कर दो एक दिन की एफिशिएंसी से, 13 दिन में शेष काम बी करेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज़ है, थोड़ा बहुत, थोड़ा नहीं, सारा एज इट इज़ है। आपका प्रैक्टिस भी यहीं करवा दूंगा मैं आपकी सारी, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, यहीं प्रैक्टिस करवा दूंगा, आप सीधे फिर फाइनल प्रैक्टिस करना। आप बोलते हैं कि ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, ए जो है वो किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, इतने तक समझ गए। फिर बी जो है वो उस काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। पहला काम अपना क्या है, एलसीएम का, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आता है, 60, क्योंकि 12 5 60 होता है, 15 चौके 60 होता है, समझ गए ना। 12 5 60 होता है, 15 चौके 60।
इनका एलसीएम 60 है, ठीक है। इन्हें तक समझ गए आप। तो एलसीएम का आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली, क्योंकि अगर आप मान लो कि 45, 15 के पहाड़े में 45 भी आता है तो 12 के पहाड़े में 45 नहीं आता है। तो 60 के जो है आपका 15 के पहाड़े में भी आता है और 12 के पहाड़े में भी आता है। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर जो आता है आपका जो होता है एलसीएम, जो ऐसा फैक्टर आपको खुद पता चल जाएगा प्रैक्टिस कब करोगे कि इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो इतने तक हमारा काम हो गया, ठीक है। 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। आप बोलते हैं कि बे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं, कौन? ए प्लस बी जो है वो एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। तो ए और प्लस बी की जो एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? ए जो है वो एक दिन में 5 काम करता है, ठीक है। बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो गया? 9 काम हो गए। 9 काम हो गए, ठीक है। ये एक दिन का हुआ है, एक दिन का। लेकिन बोला क्या होना, ये एक दिन का हुआ, एक दिन का। बोला क्या होना ना कि 4 दिन, ये 4 दिन दे रखे आपको कि 4 दिन तक काम करते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? 9 के 36 हो गए ना। तो अब आप क्या करेंगे? 60 को 36 से माइनस करेंगे, ठीक है। 36 को 60 को 36 से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 4, 4 और ये 2, ठीक है। 24। तो अब टोटल काम कितना बचा? ये बचा आपका रिमेनिंग काम, शेष काम बचा 24। ये 24 काम कौन करेगा? 24 काम जो है वो बी कितने दिनों में करेगा वो निकालना हमें। तो बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो जो आपका जो काम बचा शेष 24 काम, वो करेगा बी कितने दिनों में? 8 दिनों में करेगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो चलते पिछले क्वेश्चन की तरह सेम, ये आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए आपका क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब थोड़ा सा काम जो आपका और समझने वाला है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी उस काम को जो है वो कितने दिन में कर सकता है? 25 दिन में कर सकता है। पहला काम अपना कितना क्या है? अपना काम पहला एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा? 100 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि इन दोनों के पाड़े में 100 जो है वो सबसे लीस्ट कॉमन फैक्टर है। 25 के 100 और बी 5 100। अगर हम 80 लेते हैं तो 80 आपका 25 के पाड़े में नहीं आता है, ठीक है। अगर आप 40 लेते हो तो 40 भी 25 के पाड़े में नहीं आता है। तो क्या आता है? 100 सबसे लीस्ट कॉमन फैक्टर आपका एलसीएम है, ठीक है। तो 20 पाँचे 100, 25 चौका 100, ठीक है। अब ये आ गया ए प्लस बी का एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। ए प्लस बी का 1 डे एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए जो है वो काम पूरा होने से 7 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ आपको ध्यान से समझना, ठीक है। यहीं से आपका ये क्वेश्चन शुरू होता है। मतलब आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। बोलता है कि परंतु जो है एक काम पूरा होने से 7 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। यहाँ पे आप ध्यान से समझिए। टोटल काम कितना है? 100। 100 है टोटल काम, ये टोटल काम 100 है। तो बोलता है कि ए जो है वो काम पूरा होने से 7 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। तो मतलब ए ने कितने दिन काम करा? 93 दिन ए ने काम करा। इतने तक समझ गया? यहाँ लिखा है कि ए जो है वो काम पूरा होने के 7 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। तो ए ने कितने दिन काम करा? 93 दिन, ठीक है। तो आपने क्या करना अब कि ए का जो 7 दिन का काम है वो भी इसमें ऐड कर लेना, ठीक है। क्योंकि उसने 7 दिन काम नहीं करा, ए ने जो वो 7 दिन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि 7 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। 7 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। तो ए का 7 दिन का काम कितना होगा? 7 दिन का, एक दिन की एफिशिएंसी 5 है। तो 7 दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5 दिन की कितनी होगी? सॉरी, 35 होगी। तो ये जो 35 आ गया आपका, आपने इसमें ऐड कर लेना 100 में। 100 काम में से 135। ये क्यों ऐड करा? क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इन दोनों से डिवाइड करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी से। क्योंकि इसका काम भी हमने कर दिया पूरा, 100 दिन का हो गया इसका काम भी, और बी का काम भी 100 दिन का हो गया। तो इसको इसमें से ऐड कर देंगे और फिर दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5 और 4 9 है ना। 5 और ये 4 9, तो 9 को आप 35 से डिवाइड कर देंगे, 135 से, ठीक है। जब 9 को 135 से डिवाइड करेंगे तो 15 9 135 इसका राइट आंसर, ठीक है। इतने तक तो अपना काम सेम है। अब आगे समझिए, एक बार फिर समझा समझा देता हूँ आपको कि ए जो वो काम पूरा होने से 7 दिन पहले काम छोड़कर जाता है। काम पूरा होने से 7 दिन पहले, तो मतलब कि उसने 93 दिन तक तो काम करा है, 93 दिन तक। और उसने जो 7 दिन काम नहीं करा, ठीक है, तो उसके एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो हमने क्या करना, जो उसका 7 दिन का काम और होना है वो भी इसको यहीं ऐड कर लेना है। तो 7 5 35, उसको 100 में ऐड कर लो, 135 हो गया। और फिर हम इन दोनों की एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर देंगे 135 को, तो 15 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी इंटरेस्टिंग और आपका जो पैटर्न है वो भी चेंज होता हुआ, ठीक है। बोलते हैं 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 13 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में कर सकती है, तो 10 आदमी और 13 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। ठीक है, अब आपने ध्यान से समझना है। फार्मूला आपका वही है, कौन सा, M1 H1 D1 W1 M2 H2 D2 W2। लेकिन आपने फार्मूला नहीं लगाना है, जैसे आपको यहाँ नया ट्रिक समझाऊंगा, ध्यान से सुनना आपने, ठीक है। तो अब देखिए 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं ना, यहाँ तक क्वेश्चन देख लो। उसके बाद क्या बोला आगे कि 13 महिलाएं उस काम को 10 दिन में कर सकती हैं। 13 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर सकती है, 10 दिन में कर सकती है। इतने तक समझ गए। 10 आदमी किसी काम को 15 दिन तक आ गया, 13 महिलाएं उस काम को 10 दिन तक आ गया, ठीक है। अब बोलते हैं कि 10 आदमी और 13 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ ये ऊपर आदमी वाला रेशियो ना, तो यहाँ पे इज इक्वल टू में आदमी वाला कर दो, और नीचे आपका महिलाओं का रेशियो, तो यहाँ पे इज इक्वल टू महिलाओं का कर दो 13। 13 कर दिया आपने तो काट दो, 10 से 10 कट गया, 13 से 13 कट गया, ठीक है। ये आ गया इनका क्या, अपना दिन 10 और 13। अब हमने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, ठीक है। ये इनके निकल के आगे दिन। इसके बाद में इनको निकालने की आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये M1D1 वाला फार्मूला इनको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा, पर आप पहले ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। इनका आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 30, 10 से 30, 15 दूनी 30, कितना आ गया 5 आ गया ना दोनों का। तो 30 को आप 3 2 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 6, इसका आंसर आ गया। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं करोगे इसको, ठीक है, ऐसे नहीं करोगे। ये M1D1 वाला फार्मूला है, ऐसे नहीं करना आपने, ये रॉन्ग तरीका है। आपको शॉर्ट ट्रिक से करना। इतना कौन करता रहेगा कि पहले 10 आदमी और फिर 15 दिन में करते हैं, और फिर ये जो 10 आदमी ये कितने दिन में करेगा, फिर आप यहाँ लिखोगे कि 10 महिलाएं 13 महिलाएं। ऐसा कुछ नहीं करना आपने, आपने करना है बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। वो आप देखिए अब। तो अब आप ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं ना, 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में। तो ये जो 10 आदमी, इसको क्या मान लेना, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो अब इसको क्या मानना है अपने, 3 महिलाएं उस काम को 10 दिन में कर सकता है, इसको मान लेना अपने बी। 3 महिलाएं उस काम को, 3 महिलाओं को क्या मान लेना अपने बी मान लेना है। और आगे बोलता है कि 10 आदमी तथा 13 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगी। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। समझ गए आप, ऐसे करना आपने, और इतना पैसे नहीं करना कि पूरा निकालो। ए ए मतलब ए कोई आदमी है, ए किसी काम को, इसको छोड़ दो, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, सिंपल सा क्वेश्चन बन गया यहाँ से हमारा। बी उस काम को 10 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब डायरेक्ट कर लो, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी आगे उस काम को 10 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। एलसीएम ले लेंगे, 15 दूने 30 आ गया, 10 से 30 आ गया, एफिशिएंसी दोनों की 5 आ गई, 5 से डिवाइड कर दो, 6 इसका आंसर आ गया। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, आपको जो पीछे करवाया वो आपको समझाने के लिए बताया था मैंने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज इट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। 10 आदमी ने यहाँ मानना अपना ए मानना है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। ये और 13 महिलाएं ने माननी है, बी मानना है, बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, बी उस काम को 10 दिन में कर सकता है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको समझाने की जरूरत नहीं, सेम क्वेश्चन टाइप हो गया, फिर भी कर देते हैं। यहाँ पे 30 आ गया, 15 दूने 30 आ गया, और ना 15 दूने 30 आ गया, 10 से 30 आ गया, आपकी प्रैक्टिस होगी। 5 से काट दो, 6 इसका आंसर, ये आपकी प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 5 आदमी को क्या मानना है अपने, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। 12 महिलाओं को क्या मानना है, बी। तो 12 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेगी, 10 दिन में करेगी, मान लो आप ये रख लो, ठीक है। 12 महिलाएं उस काम को 10 दिन में करेंगी, कितने दिन में, 10 दिन में करेंगी।
तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, 5 आदमी 6 महिलाओं को ए और बी मानना अपना, इन कैल्शियम ले लो 10। ठीक है, और एफिशिएंसी कितनी आ गई इनकी, 1 और 1 आ गई। और टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई इनकी, 1 + 1 = 2। 10 को आप 2 से डिवाइड कर दो, 5 आंसर इसका आ गया। तो ऐसे होते हैं ये क्वेश्चन, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बेस पे होते हैं सारे क्वेश्चन, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब जल्द ही हम जो आपका HP फॉरेस्ट गार्ड का बैच लॉन्च करेंगे, या फिर टोटली HP पटवारी का बैच ही लॉन्च करेंगे। क्योंकि आपका जो है फॉरेस्ट गार्ड का, इसमें साइंस में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि साइंस में कवर करवा पाएंगे, कवर करवा पाएंगे हम, क्योंकि साइंस में दिक्कत है तो साइंस का इतना नॉलेज भी नहीं है। लेकिन MCQs में तो हम पूरा करवा देंगे, नॉलेज की क्या बात है, पर MCQs में करवा सकते हैं साइंस की। लेकिन आपका HP पटवारी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि HP पटवारी का जो बैच है वो लॉन्च करेंगे हम जल्दी। ठीक है, HP पटवारी का, इसमें आपको सब कुछ रहेगा, आपकी हिंदी भी होगी, मैथ, ठीक है, आपका GK और इंग्लिश। इंग्लिश आपको पता है कि मैथ आपका पूरा इसी ट्रिक बेस पे रहेगा। और मैथ जो है आपका वो HP पटवारी की सॉल है। ठीक है, जिसने मैथ क्रैक कर लिया वो समझ उसने HP पटवारी का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। तो जल्दी आपका ये बैच हम लॉन्च करने वाले हैं पटवारी का, तो आप तब तक तैयारी कीजिए। और फॉरेस्ट गार्ड वाले भी इस बैच को ले सकते हैं, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए एक्सेप्शन है कि साइंस इसमें नहीं कवर होगी, बेसिक हो जाएगी। क्योंकि पटवा साइंस तो हर जगह आती है, बेसिक तो हमें करवा देंगे, हमारे MCQs की फॉर्म में करवा देंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ आपकी साइंस यहाँ पे कवर नहीं हो पाएगी, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे हम साइंस की। ठीक है, तो जो कोई भी इस बैच को लेना चाहता है HP पटवारी या फॉरेस्ट गार्ड दोनों का इकट्ठा होगा, तो ये बैच आप, मैं जल्दी आपको यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर कॉन्टैक्ट में दे दूँगा, आप वहाँ से व्हाट्सएप ज्वाइन करिए पहले। और क्लासें आपको यूट्यूब पे डेमो क्लास में मिल ही रही है, कैसे कैसे क्या कैसे कैसे करवाया जाएंगे सारा कुछ, तो सारा कुछ आपको एक्सप्लेनेशन के साथ करवाया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।